आ रही है वो सोनीपत से आ रही है, जहां पर कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो यहां पर बढ़ गया है। तो सोनीपत में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है और बुधवार शाम 4 मामले यहां पर नए सामने आए हैं। जिले में अब ये आंकड़ा 13 तक जा पहुंचा है। तो सोनीपत से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता रहे हैं कि जिले में अब जो कंटेनमेंट जोन है उनको भी बढ़ाया गया है और अब इनकी संख्या 2 हो चुकी है। 404 इलाके बफर जोन यहां पर घोषित किए गए हैं। तो सोनीपत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुधवार शाम की बात करें तो बुधवार शाम यहां पर 4 नए मामले सामने आए, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब सोनीपत जिले में 13 तक कोरोना के मामले जा पहुंचे हैं। जिले में 2 और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और इसके साथ ही 404 इलाके बफर जोन घोषित किए गए हैं। तो किस तरीके से सोनीपत में भी आंकड़ा बढ़ रहा है, ये यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीपक वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। दीपक, क्या हालात यहां पर बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो सोनीपत में बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। जी, सोनीपत में बिल्कुल अभी स्थिति थोड़ी सी बदतर हो गई है पहले के मुकाबले में। जो 4 केस लगातार सामने आए हैं, तो उसके बाद सोनीपत में कुल पॉजिटिव की संख्या 13 हो गई। हालांकि 2 रिकवर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 11 एक्टिव केस अभी सोनीपत में बने हुए हैं, जिसके कारण प्रशासन के साथ साथ पुलिस व्यवस्था और सभी व्यवस्थाओं के सभी प्रशासन के हाथ पांव खुले हुए हैं। अधिकारी चिंता में है कि किस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जाए। इसी के चक्कर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ही प्रशासन ने 2 और कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं, जिसके तहत 404 इलाकों को बफर जोन घोषित किया है, जहां पर मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो अभी की स्थिति की बात जी, चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता दीपक वर्मा यहां पर जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से सोनीपत में जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और जिला प्रशासन के लिए ये चिंता का सबब लगातार बनता जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि बीते शाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई नए मामले सामने आए हैं और उसके बाद प्रशासन जो है वो हरकत में आ गया है और इन आंकड़ों के बढ़ने के पीछे की वजह क्या है ये तलाशने की कोशिश की जा रही है। और जो 4 नए मामले सामने आए, अब कौन कौन लोग इनके संपर्क में आए हैं उनकी भी पहचान करना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होगी। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे संवाददाता दीपक वर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आप अपनी बात को पूरी नहीं कर पाए थे, दीजिए आप जानकारी जो दे रहे थे आप। जी, मैं बता रहा था कि सोनीपत में जो मौजूदा स्थिति है वो कुल 13 केस की है। 11 केस अभी एक्टिव केस हैं, 2 केस जिसमें से रिकवर हो चुके थे, इसलिए 13 में से 11 केस एक्टिव हैं। तो प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इसी वजह से 2 और कंटेनमेंट जोन सोनीपत में बनाए हैं, जिसके तहत 404 इलाकों को बफर जोन घोषित किया गया है। तो सोनीपत की लगभग पूरी ही जो आबादी है वो बफर जोन में आ चुकी है, क्योंकि 382 के करीब इलाके पहले भी बफर जोन में थे और उसमें 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। तो कुल मिला के 5 कंटेनमेंट जोन सोनीपत में हो गए हैं। और इस तरह से जैसे बफर जोन में जो आवाजाही है या मूवमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर रखी गई है सोनीपत में। अभी जो ताजा कंटेनमेंट जोन बनाए हैं वो गुड़ मंडी को और सरस्वती विहार को बनाया गया है। इसी के तहत 404 इलाकों को बफर जोन भी घोषित किया गया है। जी, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं दीपक की बुधवार शाम 4 नए केस यहाँ पर सामने आए, इसके बारे में आप क्या जानकारी आपके पास? ये जो केस सामने आए हैं ये क्या इनकी हिस्ट्री रही है, किस तरीके से मामले सामने आए? जो ये 4 केस सामने आए इसमें से 3 केस एक ही जगह के हैं, जो गुड़ मंडी के सामने तीरथ मार्केट जो जगह है वहां से ये तीनों केस हैं। जबकि जो एक चौथा केस है वो चौथा केस सरस्वती विहार की रहने वाली एक महिला है, जो स्टाफ नर्स के तौर पर दिल्ली में काम करती थी। और जो ये 3 केस हैं, ये 3 केस एक धर्म विशेष से संबंधित हैं, जो कि वहां पर एक ही जगह पर रह रहे थे। इनके अलावा इन 3 केस के अलावा कुछ और केस वहां पर गुड़ मंडी के सामने जो तीरथ मार्केट है वहां से और निकलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इन्हीं 3 लोगों के साथ इनके परिवार के कुछ लोग और भी रहते थे, उन्हें भी आइसोलेटेड किया गया है, उन्हें भी क्वारंटाइन में रखा गया है, उनके भी सैंपल लिए गए हैं। तो लेकिन उनकी अभी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन वहां पर कार्रवाई कर रहा है, वहां पूरे इलाके को सील कर दिया, तो इससे लग रहा है कि यहाँ पर और भी केस अभी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। एक और बात बताइए, क्योंकि हम आपके पीछे देख रहे हैं कि मूवमेंट बहुत ज्यादा लोगों का दिखाई पड़ रहा है,
लॉकडाउन है और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि 404 इलाके ऐसे हैं जिनको बफर जोन में तब्दील कर दिया गया है और एक तरीके से पूरा सोनीपत जो है वो फिलहाल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कर्फ्यू जैसी स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। उसके बावजूद हम मूवमेंट बहुत ज्यादा देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जी, जो मूवमेंट जो अभी मैं यहाँ पर गीता भवन चौक पर हूँ, गीता भवन चौक अभी जो बफर जोन बने हैं उन बफर जोन में नहीं शामिल हो पाया है क्योंकि इसके आसपास के किसी इलाके में भी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। इस वजह से आपको यहाँ कुछ मूवमेंट दिख रहा है। कुछ यहाँ पर बैंक ज्यादा है, शहर का प्रमुख चौक है और इसके अलावा जो परमिशन या फिर जो पास जिनको प्रशासन ने दे रखे हैं उनकी मूवमेंट ज्यादा यहाँ पर दिखाई देगी। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे भी नाका लगा हुआ था, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से पुलिस कर्मचारी अधिकारी गए हैं। कुछ ही संख्या में पुलिस कर्मी यहाँ पर रह गए हैं जो कि नाके पर जांच कर रहे हैं, कुछ जगहों पर कर रहे हैं, कुछ जगहों पर नहीं कर रहे। अभी जो दूसरी शिफ्ट शुरू होगी उसमें फिर से यहाँ पर वाहनों को रोककर जांच का काम शुरू किया जाएगा। तो मूवमेंट की मुख्य वजह बस यही है कि यहाँ पर जो गीता भवन चौक है ये बहुत प्रमुख चौक है सोनीपत शहर का। बाहर से आने वाले लोग भी इस चौक से होकर ही अंदर शहर में एंट्री करते हैं, तो इस वजह से मूवमेंट थोड़ी ज्यादा रहती है यहाँ पर। लोग यहाँ के, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? वो काफी हद तक मैं इस बात से सहमत हूँ कि लॉकडाउन का यहाँ लोग पालन कर रहे हैं। जो आने जाने वाले वाहन चालक हैं वो जो परमिशन के या फिर जो कोई किसी डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर वगैरह पे जा रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है या किसी बैंक में जा रहे हैं। इसके अलावा बेवजह अगर कोई व्यक्ति निकलता दिखता है तो वहां पर उनके चालान भी काट जाते हैं। अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस कर्मचारी, डीएसपी, एसपी या पुलिस इंस्पेक्टर नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गीता भवन चौक पर कुछ देर पहले भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब अगले चौक पर पुलिस टीम चली जा चुकी है, वहां पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही होगी। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीपक वर्मा हमारे संवाददाता जिस तरीके से हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि सोनीपत में संख्या बढ़ रही है, जो चिंता की बात जरूर है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर पूरी तरीके से सतर्क और संजीदा बना हुआ है और यही वजह है